अन्तर्गत उहाँको धेरै नै भूमिका छ र उहाँको आफ्नै नै पर्सनल स्टक पोइन्ट पनि जितपुर 4 नम्बरमा छ र उहाँलाई मैले चाहिँ तपाईहरुको जोरदार तालीले उहाँले चाहिँ हाउ टु वर्क बेस्ट इन डिएक्सन सिस्टम। आज सबभन्दा ठुलो चीज के छ भने यदि हामी आज डिएक्सन को सिस्टममा जोइन भएको छौं भने त्यो सिस्टमलाई पूर्णधारले हामी चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यसको बारेमा उहाँले चाहिँ एकदम आफ्नो राम्रो भूमिका लिएर चाहिँ सम्झाउनु हुनेछ र मैले चाहिँ तपाईहरुको जोरदार तालीले आमन्त्रित गर्न चाहन्छु डबल डायमन्ड मिस्टर मोहम्मद रफिक खान। प्लिज वेलकम अन द स्टेज। उहाँको लागि एक जोरदार ताली। प्लिज वेलकम अन द स्टेज। जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, आज के इस प्रोग्राम में जितने उपस्थित हुए हैं प्लीज सभी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और हम सबके ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। अभी देखिए सरोज सर ने क्या बताया, बिलीफ सिस्टम, विश्वास। और विश्वास जो बिलीफ सिस्टम बोलते हैं ना, विश्वास जो है बिना धैर्यता के साथ, अगर आप जब तक आप धैर्य के साथ विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते हैं। रही सवाल, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग बेचैन हैं इस प्रोग्राम में, बहुत सारे लोग आज बेचैन हैं। बेचैनी का मकसद ये दिखाई दे रहा है कि लग रहा है जबरदस्ती बैठे हैं हाल में। हकीकत बता रहे जबरदस्ती। और देखिए ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे मेला में घूमते नहीं इधर उधर, जितना अंदर नहीं है उससे ज्यादा बाहर है। और बहुत सारे लोग कॉफी पीने में ही व्यस्त हैं, बीच बीच में सारा कुर्सी खाली है। क्या हम लोगों का यही डिसिप्लिन है? हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए बीच बीच में नहीं बोलेंगे तो हम समझ रहे हैं जिंदा, जो बोलेंगे जिंदा घोषित, और जो नहीं बोलेंगे समझ जाइए दूसरे सेक्टर में हम घोषित कर देंगे। अब आपको तय करना है जिंदा घोषित करवाना है या अपने आप को अलग उसमें सेक्टर में घोषित करवाना है। तो हम सभी क्या है, जिंदा है, जान है जान। तो ताली जोरदार होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। डॉक्टर नीम के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी एक बिलीफ सिस्टम था और इन्होंने धैर्यता के साथ मेहनत किया। आज पूरी दुनिया में डिएक्सन कंपनी को जो है आज मजबूती से फैलाया। आप बताइए, उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन आज हम लोग इतना संघर्ष नहीं कर सकते कि अपने आप को 3 घंटे का समय देके अच्छे से प्रोग्राम को सुन ले, अच्छे से समझ ले, अच्छे से सीख ले। और यही भागदौड़ जो आज बेचैनी यहाँ है, इससे बड़ी बेचैनी बाहर होने वाली है अगर हम अपने लाइफ में सफल नहीं होंगे तो। राइट? तो भागदौड़ की क्या बात है, हम लोग आराम से आए, बैठे, सीखे, समझे। और जब तक आप समझेंगे नहीं, लोगों को समझा नहीं पाएंगे, उल्टा आपको लोग समझाएंगे, तब आपकी बेचैनी और बढ़ेगी। अब आप सोचिए, आप लोगों को बेचैन करेंगे या अपने आप में आप बेचैन रह सकते हैं? तो फर्क ये होता है कि अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है, प्लीज इनके लिए भी जोरदार ताली। और गुड मॉर्निंग। जीवन एक खेल है, इसे अच्छे से खेले। गुड मॉर्निंग। ये जिंदगी जो है एक खेल है। जैसे बहुत सारा खेल, बहुत सारा गेम, बहुत सारा चीज हम लोग खेलते हैं ना, इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक खेल है, इसे अच्छे से खेले। जीवन यापन की लागत ऊपर जा रहा है, स्वास्थ्य की लागत ऊपर जा रहा है, आपकी प्रतिबद्धताएं ऊपर जा रहा है, आपकी अपना उम्र कहां जा रहा है?
बढ़ रहा है। अब बताइए, हमारा जो है जीवन यापन ये ऊपर जा रहा है। जितना दैनिक हमारा खर्चा हो रहा है, दिन ब दिन क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये क्या है? हमारा जीवन यापन बढ़ रहा है। हमारा स्वास्थ्य की लागत, अगर आज आप 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल की उम्र में हो गए, तो 30-35 साल के बाद में इस बॉडी का मेंटेनेंस खर्चा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसको हम रोक पाएंगे? हमारे बस में है? नहीं है। बहुत सारा चीज देखिए हमारा जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहा है। दूसरा चीज क्या है कि आपकी क्षमता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपकी उपलब्ध समय कम हो रहा है, क्योंकि शादी करके फंस गया और अच्छा खासा था कमाना। हाँ, जब तक कमाना थे तब तक खूब दौड़ लिए, आज यहां जाना है, कल वहां, परसों वहां जाना। लेकिन शादी होने के बाद जिम्मेवारी, राइट? शादी होने के बाद में जिम्मेवारी पता चलता है। क्या पता चलता है? बीवी के लिए कपड़ा चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए, बहुत सारा जरूरत का चीज है। और शादी करने के बाद में देखिए घर वाले कब आपको पीटते हैं? जब तक आपका शादी नहीं होता तब तक तो आप जितना शेर बनना है बन लीजिए, लेकिन जिस दिन शादी हो गया उस दिन से घर वालों के हाथ में चाबुक हो जाता है। उस दिन घर वाले आपको पीटते हैं। कैसे पीटते हैं? तुम तो इतना बड़ा हो गया, तुम्हारा शादी कर दे, तुम अपने बीवी को नहीं पाल सकता, घर कैसे चलेगा? हाँ, दुनिया भर का ताना बोली सुना सुना के इतना पीटते हैं ना कि वो आदमी मजबूर होके कहीं ना कहीं काम करता है। लगता है कि नहीं लगता है? तब जाके उसको मालूम पड़ता है कि जो है जिम्मेदारी। रही सवाल क्या है कि देखिए आपकी उपलब्ध समय, आपकी क्षमता कम हो रहा है, आपकी उपलब्ध समय कम हो रहा है। जब समय कहां कम होता है कि जब आपका शादी ब्याह हो गया, जब आपके लड़के बच्चे हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे रिलेटिव में जाना है। कहीं शादी है, कहीं मरनी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वहां पर भी आपको जाना होगा। आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने मतलब भविष्य के लिए आप कुछ ज्यादा काम नहीं कर, क्योंकि आप इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपको उतना समय नहीं दे पाएंगे कि जितना आप फ्रीडम होके आज दौड़ रहे हैं। कुछ टाइम, कुछ साल के बाद में फ्रीडम होके आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज में कमी आ रहा है। तो ये चीज क्या है कि देखिए आपकी समर्थन कम हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, अगर आप सफल नहीं है तो लोग आपका समर्थन देना कम कर देंगे, क्योंकि असफल व्यक्ति का समर्थन लोग उतना नहीं देते। चाहे आप घर पे हो या गांव का बात लीजिए, जिला का बात लीजिए, देश का बात लीजिए, क्योंकि आप अगर सफल नहीं है तो आपका बच्चा आपको सिखाएगा आप कुछ नहीं जानते हैं, ये मैं जानता हूं, बताएगा कि नहीं बताएगा? तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपका उम्र बढ़ेगा तब भी आपके समर्थन में भी बहुत कम लोग रहेंगे। दूसरा चीज क्या है? आपकी किस्मत, भाग्य क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है ना? सुन रहे हैं ना? हमको नहीं लग रहा कि सब लोग सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? अभी आपका आवाज हम नहीं सुन रहे। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अब लग रहा है कि कुछ सुनने लगे हैं आप लोग। देखिए, कोई भी चीज क्या होता है, जब तक पहले आप उसको देखिए, सुनिए, समझिए, तब तक आप उसको कर नहीं सकते। तो ये सारा चीज क्या है कि देखिए हमारा ये चीज जो है कम होते जा रहा है। बहुत सारा लोग बर्थडे मनाते हैं, बोलते हैं आज तो मैं 40 साल का हो गया। इतना ज्यादा उम्र, ज्यादा नहीं कम हो रहा है, राइट? उम्र देखिए, बर्थडे जो मनाते हैं ना, इसमें एक वजह है। बहुत सारे लोग अपना बर्थडे मना के बड़ी खुशी से कैंडल बना के अब केक को काटते हैं। बातों से नाराज होंगे, बात कोई बात नहीं है। रही सवाल कि देखिए हम लोगों को अपने उम्र से सीखना चाहिए। अगर मैं 40 साल का हूं तो 20 साल और बचा। हमको खुश होने का जरूरत नहीं है, हमको अफसोस करने की जरूरत है कि 40 साल की उम्र में हमको जो करना चाहिए था क्या किया मैं? अगर बाकी रह गया है तो उसको सुधार करके 20 साल में पूरा करो। देखिए दो चीज है,
जीवन में आदमी सफल होगा कब होगा, जब वो या आखिरत के बारे में और दुनिया के बारे में जब तक उसके पास पूरी तैयारी नहीं होगा तब तक वो आदमी सफल आदमी नहीं हो सकता। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, सब बोलते हैं ना मरने के बाद में स्वर्ग नरक होगा, लेकिन आज के लोग तो हवा के दाल में उड़ा दिए, बोलते जो है यही है। अगर आप आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे तो डीएक्शन में आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते, क्योंकि डीएक्शन में आखिरी स्टेटस क्या है, क्राउन एम्बेसडर है। जब आदमी दुनिया के बारे में वो नहीं सोच सकता तो आखिरत के बारे में वो क्या सोच सकता है, वो नहीं सोच सकता है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए हम लोगों को दुनिया में भी कैसे रहना चाहिए, क्या हमको हासिल करना चाहिए, इसके लिए भी ऊपर वाला पूरी दुनिया मैदान छोड़ दिया है। और डॉक्टर लिम ने भी सिस्टम बना दिया है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप पूरी दुनिया में सिस्टम को फैला के काम करो और अच्छा मुकाम हासिल करके जाओ। और यहां क्या कहा गया है कि देखिए ये हेल्पिंग बिजनेस है, एक दूसरे को सहयोग करो, सहयोग करके आपको आगे बढ़ना है। ये चीज क्या है कि देखिए सहयोग करेंगे, पाप और पुण्य की बात जो करते हैं लोग, अगर आप लोगों को सहयोग करोगे तो पाप है कि पुण्य है, क्या है, पुण्य है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य करोगे तो मरने के बाद कहां जाओगे, हेलो गुड मॉर्निंग। स्वर्ग कितना लोग जाना चाहते हैं, स्वर्ग कितना लोग जाना चाहते हैं, हाँ आप बताइए। हम हेल्प करेंगे तो दुनिया में ही स्वर्ग है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। इस सिस्टम में आज देखिए जितना लीडर सफल है, क्या उनकी जिंदगी स्वर्ग है कि नहीं, है कि नहीं है। तो आप बताइए हम जितना लीडर आज सफल है वो क्या किए हैं, हेल्पिंग किए हैं, हेल्प किए हैं, कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। और जब तक आप लोगों का मदद करते रहेंगे लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। आप बताइए आज जिसके घर में 2 पैसा का इनकम नहीं, इनकम बनाइए। जिसका स्वास्थ्य का समस्या है उसका जो है पौधे खिला के उसको स्वास्थ्य का समस्या दूर करिए। आप सोचिए अगर ये 2 चीज हम किसी का सॉल्व करते हैं तो बताइए ये भी एक किस्म का मदद है कि नहीं है, सबसे बड़ा मदद है ये। तो आज ये चीज करने से क्या है कि फ्यूचर में हम क्राउन एम्बेसडर बनते हैं और आखिरत में तो इतना सारा पुण्य करके जाएंगे हम लोग। क्योंकि आज देखिए अशोक सर के टीम में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। अगर ये एक पुण्य वो अगर डेली पाते तो 1 लाख पुण्य डेली पाते। हाँ अब ये मरने के बाद में जानते हैं स्वर्ग का जो वहां का मेन जो होगा ना वो पहले आएगा। कहां आ रहे अशोक गिरी, आइए वेलकम के लिए। लेकिन आप बताइए जो बोलेगा अरे यार हम उसको एक मंजन के लिए बताएं, हम उसको बोले यहाँ पे तुम डीएक्शन ज्वाइनिंग करके उसका जीवन चेंज करने के लिए हम उससे बात करें, ऐसा जो करके जाएगा ना दुनिया से, ये मैं दूत बता रहे इतना डबल डंडा लेके उसको इतना पिटाई पीटेगा ना, ऐसे इतना नीचे ले जाके मारेगा। क्योंकि ये दुनिया में किसी का भला नहीं किया है, तो भला नहीं किया तो उसको क्या मिलेगा। हाँ तो यही चीज सोचो कि डीएक्शन में जितना हम लोग हेल्प करेंगे उतना ही हमारा फायदा होने वाला है, दुनिया में भी और दुनिया के बाद में भी। ओके गुड मॉर्निंग। हमारे लिए विश्लेषण करने और उस पर कार्य करने का समय आ गया है। क्योंकि हर एक चीज का देखिए जैसे खर्च जो हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है, इनकम जो है हमारा जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा तो बिन बुलाए मेहमान आता है कि नहीं आता है। हमारा उम्र हुआ, हमारा हर एक चीज, मान के चलिए आज जो मोबाइल आप लिए हैं 1 साल के बाद ये पुराना होगा कि नहीं होगा, 1 साल 2 साल के बाद में आपका दिल कहेगा नया मोबाइल लेने का कि नहीं, राइट। ये मोबाइल नहीं सोचेगा कि इसका इनकम नहीं है मत पुराना हो भाई, ये कपड़ा नहीं बोलेगा कि इसका इनकम नहीं है तो पुराना मत हो भाई, ये घर आपका नहीं बोलेगा कि आपका इसका इनकम नहीं है इसका भाई खराब मत हो। वो तो अपने समय से हर चीज चलता रहेगा कंटिन्यू, उसको हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके विश्लेषण करने का जरूरत है, हमारा इनकम कैसे जो है बढ़ेगा। देखिए आज के युग में पैसा ना होने के कारण से आदमी ऐसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका स्थिति ऐसा ही होता है। गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास पैसा है
तो लोग पूछेंगे हाल कैसा है। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे? अभी भी पूर्ण रूप में जीवित नहीं है, जान नहीं है अभी भी। हाँ, हम एक सवाल पूछ रहे, जवाब देंगे आप लोग? दशहरा कितना लोग मनाए? कितना लोग? हाथ उठाइए। कितना लोग दशहरा मनाए? कितना लोग दीपावली मनाए? कितना लोग छठ का उपवास थे? अब देखिए, ध्यान नहीं आ रहा। दशहरा मना लिए, दीपावली मना लिए, बहुत सारे पुरुष भी छठ उपवास थे। मुबारक हो। हाँ? अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो इस तरीके से घटना होगा आपके साथ। हाँ? यहां पर नहीं, हर जगह पे आपका होगा। अब एक बात ये बताइए, कितने लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि ये सारा त्योहार हम खूब धूमधाम से मनाएं? कितना लोग कह सकते हैं? कितना लोग? प्लीज। दीपावली अभी गया, दीपावली में कितना किलो मिठाई अपने गांव घर पड़ोस में सारे लोग बांट दिए? बताइए ईमानदारी से, कितना लोग बांटे? हाँ? कितना लोग? प्लीज। हेलो, हल्ला ना गर्नु, किन भने बगल में हल्ला नगर, हल्ला नगर्नुहोस्। हाँ, एकदमै शान्त भएर धेरै टाइम लिनु, बहुत तपाईहरु धैर्यताको साथ 20 मिनट सुनिदिनुस्, टाइम म लिन्नम। ओके? कितना लोग दीपावली मनाए? हम अपने अपने पड़ोसी के घर में ले जाके मिठाई दे रहे, नहीं ले रहा था, जबरदस्ती दिए, जबरदस्ती गले मिले, हैप्पी दीपावली, ऐसा किए? नहीं हुआ। दशहरा भी ऐसे तैसे कट गया, दीपावली भी कट गया, छठ भी कट गया। शायद हर साल त्योहार के ही दिन जब खर्चा करने की बात आता है, तो जैसे आज बहुत सारे दुखी आत्मा यहां बैठे हैं इस हाल में, उस दिन भी दुखी आत्मा घर में होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आपके पास कमाई है, आपके पास पैसा है, तो आपका आत्मा दुखी नहीं होगा। 5,000 नहीं 50,000, 50,000 नहीं 5 लाख, आप कोई भी त्योहार में धूम धड़ाके के साथ मनाएंगे और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी अपने त्योहार में शामिल करेंगे, उनको भी ये महसूस करवाएंगे दशहरा दीपावली क्या होता है। राइट? लेकिन यहां क्या होता है, खुद को खाने के लिए मिठाई का पैसा नहीं है, हम पड़ोसी को कहां से देंगे? राइट? तो इसके लिए क्या है, मैं ये क्यों कहना चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये सब त्योहार देखिए कैसा बीता। हम अक्सर यही जानते हैं कि 95% लोगों का जुगाड़ से बीता, जुगाड़ से इधर उधर मिला के उनका त्योहार बीता है। एकदम क्लियर खुल के त्योहार नहीं मना पाए। आप बताइए, क्या 2022 का दीपावली इस दीपावली के जैसा ही मनाना चाहते हैं? हाँ? 2022 का दीपावली जो पिछला दीपावली गया है, इसी तरीके से मनाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो पहले अपने आप को जिंदा करिए, पहले अपने आप को जिंदा करिए। क्योंकि कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जान होता है। अब बताइए, जब जान ही नहीं रहेगा तो सपना कहां से आप लाएंगे? पूरा होगा? नहीं होगा। तो क्या है कि हम लोगों को जिंदा होना पड़ेगा, और तब जाके जब मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए ये दीपावली जो बीता, पहले के लापरवाही की वजह से कष्ट कर दीपावली गया, लेकिन अगर तैयारी करेंगे तो अगला दीपावली हमारा बहुत अच्छे से होने वाला है। गुड मॉर्निंग। पैसा चाहिए तो गुड मॉर्निंग, पैसा चाहिए तो बेचना पड़ेगा।
दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है? सिर्फ एक आदमी को कोई बताए कि जो ये नहीं बेच रहा है। वो भी बेच रहा है, दूसरे का तारीफ कर रहा है। वो भी बेच रहा है क्योंकि दूसरे का तारीफ कर रहा है। बोले देखो देखो रोहित सब गाड़ी ला रहे, वो सुनेगा, झुट्टो फुर्सत में है ना, बेरोजगार है ना, 10 गांव में 10 लोगों को चिल्लाएगा। हाँ, हो सकता है नेगेटिव में भी वो बात कहे, लेकिन फिर भी हल्ला करके उनको फेमस तो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो वो भी प्रचार कर रहा है, काम कर रहा है, राइट? वो भी बेच रहा है अपना एनर्जी पावर। दुनिया में हर आदमी बेच रहा है। जब तक आप बेचना नहीं सीखोगे आप सफल नहीं हो सकते। यहां पर हर कोई बेच रहा है। एक डॉक्टर बेच रहा है, टीचर बेच रहा है, वकील बेच रहा है, किसान भी बेच रहा है, दुकानदार भी बेच रहा है, राइट? अब एक बात ये बताइए, गुड मॉर्निंग। एक बात ये बताइए, एक डॉक्टर क्या डेली जब अपने मेडिकल पे अपने हॉस्पिटल में जाता है तो हर कोई दुकानदार, हर कोई पेशेवर जब अपने जगह पे जाता है जहां पे उसका मतलब डेली का कारोबार होता है, ऑफिस हुआ या दुकान हुआ या फैक्ट्री हुआ, तो वो डेली अगरबत्ती जलाता है कि नहीं जलाता है? तो अगरबत्ती जला के क्या कहेगा? प्रभु आज ज्यादा ग्राहक भेजो, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि उसका व्यापार है ना। तो एक डॉक्टर क्या कहेगा? प्रभु आज ज्यादा बीमारी भेजो, कहेगा कि कहेगा? तो आप बताओ डॉक्टर क्या कह रहा है? ज्यादा से ज्यादा रोगी हो मेरा मेडिकल चले। नेगेटिव मत लीजिएगा प्लीज, कोई अगर इस सेक्टर में है तो। हाँ, एक टीचर क्या कह रहा है? दुनिया का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं लेंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे तो एक टीचर का आमदनी कहां से होगा, राइट? एक टीचर क्या है? अपना नॉलेज बेच रहा है, अपना शिक्षा बेच रहा है। और ये वकील झगड़ा करके आओ, हाँ झगड़ा करके आओ, वो भी अगरबत्ती सुलगा रहा, प्रभु आज खूब झगड़ा करने वाला है। कोई सास बहू वाला झगड़ा लेके आ जाए, कोई मियां बीबी वाला झगड़ा लेके आ जाए, कोई पड़ोसी वाला गली का झगड़ा लेके आ जाए, कोई खूंटा का झगड़ा लेके आ जाए, कोई भी किसी तरीके से आए झगड़ा करके, राइट? अब यही चीज देखिए, किसान भी अपने, देखिए दुनिया में सबको अगर आबाद किया है तो किसान आबाद किया है, क्योंकि 2020 कोरोना ने दिखाया कि वास्तविक में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा बड़ा चीज जितना था पूरी दुनिया में बंद हो गया, लेकिन किसान एक ऐसा था कि पूरी दुनिया को चलाया। तो इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एक दुकानदार भी बेच रहा है। अब एक बात और बताइए, रिएक्शन वाला क्या चाह रहा है? रिएक्शन वाला, रिएक्शन का हर मेंबर, हर लीडर यही चाह रहा है, पड़ोसी के घर में से लोग कैसे भागे, मेरे पड़ोसी के घर से बेरोजगारी कैसे भागे, मेरा दोस्त का बेरोजगारी कैसे भागे, मेरा दोस्त कैसे जो है स्वस्थ बने। तो आप बताइए, ये अगरबत्ती जो बालते हैं ना लोग, उसमें रीजन है कि नहीं है? हाँ, आप बताइए, हम लोग कितना महान कार्य कर रहे हैं कि दूसरे के घरों में कैसे समृद्धि आए, कैसे स्वास्थ्य बने। ये चीज क्या है कि देखिए, जब तक आप इस प्रोडक्ट का सर्विस नहीं देंगे, जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सर्विस नहीं देंगे, अगर आप बेचने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो 100% आप फेल होंगे। आपको लोगों को सर्विस देना है, लोगों को सहयोग करना है। खाए स्वस्थ रहे, खाए स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो आपके पड़ोसी में अगर कोई खांसे जोर जोर से आधी रात को, तो आपको नींद आएगा? हाँ, बोलेंगे हो सकता है उसका वायरस बैक्टीरिया मेरे घर में भी ना आए, राइट? तो अगर इससे अच्छा ये है कि अपने पड़ोसी को ही पहले खिलाओ, खा के मस्त रहे, शाम को खा के सोए, सुबह हो, रात में टेंशन ना रहे, कोई भी वायरस बैक्टीरिया का टेंशन ना रहे। तो इसीलिए क्या है कि हर घर में हमारा काम क्या है? बेचना नहीं, हमारा काम सर्विस देना है। गुड मॉर्निंग। एक लीडर क्या बेचता है? गुड मॉर्निंग। एक लीडर क्या बेचता है? हम लोग यहाँ कोई सेल्समैन नहीं है, हम लोग ये प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। अगर आपको सामान बेचना है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक लीडर क्या बेचता है? सपने। अब देखिए, बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना,
अरे भाई डिएक्शन में आप जाओगे तो डिएक्शन वाले यही कहेंगे आप काम करोगे 1 साल 2 साल के बाद आप डायमंड बनोगे, आपका इच्छा इनकम होगा, आप गाड़ी ले लो, घर ले लो, यही सब सारा ये लोग सपना दिखाता है। अब आप बताइए, अशोक सर सपना दिखाए सरोज सर को, सरोज सर गाड़ी लाए, अशोक सर सपना दिखाए, रोहित सर गाड़ी लेके आ रहे हैं। अभी बहुत सारा गाड़ी देखिए, 2 पहिया गाड़ी तो अनगिनत है, बहुत सारा लोगों का घर मकान बन गया। हम लोग भी तो सपना ही से शुरुआत किए थे कि नहीं किए थे? किए थे कि नहीं किए थे? हमारे अंदर जब तक सपना नहीं होगा, जब तक हम उस सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे। काम करने का मतलब सर्विस देना है, लोगों को सहयोग पहुंचाना है। ऐसा नहीं, अगर आप बेचने का सोच करेंगे तो आपका सेल्समैन जैसा सोच होगा, अगर आपका सहयोगी भावना होगा, सर्विस देने का सोचेंगे तो आप 100% इस बिजनेस में टिकेंगे। तो हमारा काम क्या है? सपना बेचना, लोगों को सपना बेचना है। आज अगर हम लोग 7 साल 8 साल पहले शुरू किए थे तो पहले कहां थे, आज कहां हैं? जिसको सिर्फ ये लग रहा है कि ये लोग खाली सपना दिखाते हैं, तो 7 साल पहले वाला स्टोरी देख ले और आज का स्टोरी देखे। बहुत सारा लीडर जो आज सफल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अगर सफल है तो उसका सपना जिंदा था, जो सफल है उसका सपना जिंदा था। और आज इस हाल के अंदर, हेलो गुड मॉर्निंग, आज इस हाल के अंदर जितने लोगों का सपना जिंदा है, आने वाले दिनों में उनका भी हर चीज पूरा होगा। क्योंकि सोते हुए सपना अलग चीज है, जागते हुए सपना देखना एक अलग चीज है। तो डिएक्शन में क्या है, लीडर सपना जो है सपना बेचता है। गुड मॉर्निंग। अब एक बात और आप लोगों से हम पूछ रहे, डिएक्शन एक टीम वर्क है कि नहीं है? डिएक्शन में एक टीम बनाना है, समूह बनाना है। तो समूह कैसे बनाएंगे आप? क्या याद देखिए, व्हाट इज लीडरशिप? नेतृत्व क्या है? जब तक आप नेतृत्व करने का कला आपके अंदर नहीं रहे, जब तक आप एक परफेक्ट लीडर नहीं बनेंगे, क्या आप टीम बना सकते हैं? टीम को समझ सकते हैं? नहीं ना। तो यहां क्या है कि देखिए, यहां पे एक लीडर बन के आप अपनी सारी जिम्मेवारी लेके आप अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपके अंदर लीडर की क्वालिटी नहीं है तो आप कभी भी इस बिजनेस से साइड हो जाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर जिम्मेवारी है उसी को कहा जाता है लीडर। क्योंकि लीडर सबसे पहले आगे होता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में सबसे पहले लीडर होता है, बाद में अपने टीम को लाता है, लेकिन सबसे पहले खुद फाइट करता है। तो हम लोगों को लीडरशिप का कला सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनना है, बहुत बड़ा मुकाम पे जाना है। तो अगर अपने टीम के लिए हम एक अच्छा लीडर नहीं बनेंगे, हम अपने टीम में बहुत सारे अच्छा लीडर नहीं निकालेंगे, तो हमारा टीम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो लीडर बनना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। कैसा लीडर? कैसा लीडर? अशोक सर जिस दिन रोड पे बैठ के भात खा रहे थे कतार में, उस दिन उन्होंने देखा था कपिल वस्तु में सबसे महंगा गाड़ी हमारा होगा। उस दिन उन्होंने सोचा था कि इस कपिल वस्तु में एक अच्छा मकान मेरा होगा और कपिल वस्तु में सबसे अच्छा हमारा इनकम होगा। आज का सोचने से उनका नहीं आया है, क्योंकि देखिए शुरुआत का जो काम होता है, मेहनत जो होता है, मेहनत आप लोग नहीं देखे हैं, आज तो खाली सफलता आप लोग देखे हैं, राइट? आज आप लोगों के अंदर अगर इस तरह से विजन नहीं होगा, आप दूर का नहीं सोच सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि आज आपको सोच करके काम करना है, मिलेगा तो आपको बाद में। जो आज आप सोच रहे हैं, जो आज आप वर्तमान में कर रहे हैं, वो आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है और अगर आज का दिन आपका प्रयास नहीं है, काम नहीं है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है एक लीडर कैसा होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, दूरदृष्टि, दूर का सोचने वाला लीडर होना चाहिए। जब तक आप दूर का नहीं सोचेंगे, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुड मॉर्निंग। क्या आप 1 लाख महीना का कमाना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। 1 लाख रुपया महीने का कमाना चाहते हैं? चेक करो बगल में, अपने अपने बगल में चेक करो।
बहुत सारे लोग दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, उनको खींचो। 1 लाख रुपया का चाहते हैं? आज के दौर में भी 1 लाख रुपया जीरो है। ये 2021 नवंबर चल रहा है। अगर आप बहुत हाई फाई नहीं, अगर ठीक ठाक से अपना घर चलाइए तो आज के दौर में भी आपका 1 लाख रुपया महीने का नहीं पहुंचेगा, है कि नहीं है? लेकिन फिर भी यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख कमाते हैं? चेक करो। तो अगर नहीं कमाते तो कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदा होके बोलिए ना कि हाँ चाहिए। हाँ, दिल के अंदर जान रखिए कि 1 लाख चाहिए, क्योंकि 1 लाख में भी आपका सपना नहीं पूरा होने वाला है। लेकिन आज आप जहां हैं वहां 10